गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? बेटा हम चल रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.2। 6.2 के कुछ फार्मूलाज हमने गिवन है। मोड x लेस देन a होगा, a एनी पॉजिटिव रियल नंबर है। a क्या एनी पॉजिटिव रियल नंबर हो तो x का मॉडुलस लेस देन a होना चाहिए। मतलब x क्या कोई एनी वेरिएबल, x इज एनी वेरिएबल है, a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो x का मोड अगर लेस देन a हो, a कोई नंबर से छोटा हो तो x की वैल्यू माइनस a और प्लस a के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू माइनस a और प्लस a के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर x के मोड की वैल्यू ग्रेटर देन a हो तो ये रिजल्ट आना चाहिए। दो फार्मूले हैं, बस ये दो फार्मूले आपको करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, पहला फार्मूला क्या है कि वैसे x का मोड दैट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन या फिर इसको एब्सोल्यूट फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन कहते हैं या फिर एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं। तो x का मोड ऐसे डिफाइन किया है, x का मोड दैट इज इक्वल टू प्लस x होगा। इसका आंसर दिस इज द सिंबल फॉर मोड, बट दैट इज द सिंबल फॉर मोड। मॉडुलस का सिंबल है, दोनों तरफ जो लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं। x का मोड दैट इज इक्वल टू प्लस x होना चाहिए या फिर माइनस x होना चाहिए। इसका आंसर प्लस x आएगा इफ x कैसा हो, इफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x आएगा इफ x लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको, x के मोड की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो मैं पहला केस अगर लेता हूं, वैसे इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं। मॉडुलस जो फंक्शन होता है हमेशा इसका काम ये होता है कि ये हर एक वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। जैसे कि प्लस का 5 है, प्लस 5 का मोड क्या होगा, प्लस का 5 ही होगा। माइनस 5 का मोड क्या होगा, प्लस 5 ही होगा। ये पॉजिटिव को तो पॉजिटिव बनाता है, ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। जीरो का मोड क्या होगा, जीरो होगा। माइनस 1 का मोड क्या होगा, प्लस 1 होगा। नेगेटिव को ये पॉजिटिव बना देता है। इसका काम ये है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। ठीक है, बाकी पॉजिटिव को तो पॉजिटिव बनाता ही है, नेगेटिव को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो मैं इस मॉडुलस फंक्शन की को मैंने ऐसे डिफाइन किया गया जो मैंने आपके सामने दिखाया है बेटा। ठीक है, अच्छा जी, तो x के मोड की वैल्यू क्या आई है, तो प्लस x आएगी या फिर माइनस x आएगी। प्लस x कब आएगी, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। x के मोड की वैल्यू माइनस x आएगी इफ x लेस देन 0 होना चाहिए। तो पहले केस में हम मान लेते हैं लेट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो x की वैल्यू मैंने ये मान ली 0 1 2 3 एंड सो ऑन। x क्या है, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा एनी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो मैंने क्या करा, फिर उस केस में अगर x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x का मोड किसके बराबर आएगा, x का मोड किसके बराबर है, प्लस x के बराबर है। ठीक है, लेकिन रखा x का मोड दैट इज इक्वल टू प्लस x, लेकिन x क्या हो, लेकिन किस केस में x प्लस x होता है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 क्या ले सकता हूं, आपके सामने वैल्यू लिख दी मैंने 0 1 2 3 4 5 या √2 √3 कुछ भी ले सकते हो, रैशनल या इरेशनल। इसमें x की 0 पुट कर दें तो 0 का मोड दैट इज इक्वल टू प्लस 0। इसमें x दोनों x में 0 पुट कर देना, x की वैल्यू 1 डाल दो इसमें, तो यहां पे क्या जाएगा 1 का मोड दैट इज इक्वल टू प्लस 1 जो कि 1 के बराबर ही है। 2 डाल दो, दोनों जगह 2 पुट कर दें तो बराबर है प्लस 2, तो आंसर क्या आ गया, प्लस 2। तो मेरा कहने का मतलब था जो ये डेफिनेशन दे रखी है उसका काम क्या है कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालो तो आंसर कैसा बना देता है, ये पॉजिटिव ही बना देता है। दूसरा केस, इफ x लेस देन 0 हो तो उस केस में x के मोड की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस x के बराबर होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो x के मोड की वैल्यू क्या होती है, माइनस x के बराबर होती है। ठीक है, अब x लेस देन 0 हो तो अब x 0 से छोटा क्या क्या ले सकता हूं, -1 -2 -3 -4 ये सब ले सकता है। x की वैल्यू -1 -2 -3 -4 ये सब नेगेटिव वैल्यू मैंने ले ली यहां पर x के मोड की वैल्यू। ठीक है, अगर x लेस देन 0 हो तो x का मोड क्या होता है, -x के बराबर होता है, मैंने यहां लिख रखा है। अब x अगर लेस देन 0 ये सब पॉइंट्स मैंने ले लिए। अब x की वैल्यू -1 बेटा दोनों में डाल दो, यहां भी डाल दो यहां भी डाल दो, तो -1 का मोड दैट इज इक्वल टू माइनस, यहां पर है ही -1 बेटा, माइनस ही x की जगह -1 माइनस माइनस प्लस 1। तो आपने क्या देखा कि -1 का मोड क्या बन गया, +1 बन गया। x ऐसे x की वैल्यू माइनस डालो, इसमें डालनी दोनों जगह पर x की वैल्यू डालनी है। x की वैल्यू पर -1 एक बार -2 एक बार -3, x की वैल्यू -2 तो -2 तो ये आ गया -1 सॉरी -2, दूसरा ये पहले से माइनस है, माइनस माइनस क्या जाएगा +2। अब x की वैल्यू -3 डालो, -3 बेटा इसके अंदर -3 का मोड दैट इज इक्वल टू
-3 माइनस माइनस क्या आ गया +3। तो आपने चेक क्या किया, नेगेटिव वैल्यू जब डालते हो उसका मोड निकालते हो तो आंसर कैसा बन गया, माइनस माइनस करके प्लस बन गया। तो नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देता है बेटा, ये पॉजिटिव बना देता है, और पॉजिटिव वैल्यू को तो क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता ही है। तो इस तरह से मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको डिफाइन करके दिखाया कि ऐसे हम किसी मॉड्यूलस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए अब मैं बात करना चाहता हूँ जो ये आपके सामने ये रिजल्ट लिखा हुआ है x का मोड लेस देन a, x का मोड क्या लिखा हुआ है, लेस देन a लिख रखा है। x के मोड के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, x का मोड लेस देन a पहला फार्मूला है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि a क्या है, A बिलोंग करता है एनी पॉजिटिव रियल नंबर। बेटा A इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अच्छा मैं x के मोड के बारे में पहले ही समझा चुका हूं। x का मोड क्या होता है, प्लस x आता है या फिर माइनस x। ये x के मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने दे रखी है कि x का मोड जो बराबर होता है किसके, प्लस x के या फिर माइनस x। ये प्लस x के बराबर कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x की मोड की वैल्यू माइनस x कब होगी, अगर x लेस देन 0 होगी। तो एक्चुअली मैं आपके सामने क्या सोल्व करना चाहता हूं, मैं ये सोल्व कर रहा हूं, ये जो x है ये क्या है, x बिलोंग करता है एनी रियल नंबर। ये जो x है कोई भी रियल नंबर है, a क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी, दैट इज द इक्वेशन। बेटा ये एक तरह की इक्वेशन जिसे सॉल्व करनी है, जैसे कि आप 9th और 10th क्लास में किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना, उसी तरह से ये एक इक्वेशन है जिसको मुझे सॉल्व करना है और x की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, हमारा मेन एम ये है। तो चलो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना चाहिए। x का मोड लेस देन a है, जबकि x के मॉडुलस फंक्शन को मैं ऐसे डिफाइन कर चुका हूं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि x क्या हो सकता है। तो पहला केस, लेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि x जो कि कोई भी रियल नंबर है, हमने मान लिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x के मोड की वैल्यू किसके बराबर बताओ बेटा, दैट इज इक्वल टू प्लस x होनी चाहिए। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x के मोड की वैल्यू प्लस x होनी चाहिए। तो यहां से कि भाई x के मोड की वैल्यू लेस देन a, ये पहला पॉइंट मान लो, ठीक है। x अगर ग्रेटर देन 0 है तो x की मोड की वैल्यू क्या होती है, प्लस x। तो इस x के मोड की जगह क्या डाल सकता हूं, प्लस x डाल सकता हूं, लेस देन a, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अरे यहां लिख दिया ना x की मोड की वैल्यू क्या आएगी, प्लस x आएगी, मॉडुलस हट गया तो प्लस x आ गया। लेकिन वो प्लस x तब आएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा, तभी पॉसिबल है। तो x का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू प्लस x। तो इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। इसके अंदर x का मोड की जगह प्लस x डाल दिया, तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन a है। अगर x a से छोटा है तो इसका मतलब क्या, मैं a मान लेता हूं, यहां पर है x लेस देन a से छोटा क्या हो गया, माइनस इनफिनिटी तक, ठीक है। तो x बिलोंग करना चाहिए a से लेकर माइनस इनफिनिटी तक, समझ में आ गया। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a से छोटी, a से लेकर माइनस इनफिनिटी। दूसरा पॉइंट लेके चलता हूं, चलो ऊपर। अब की बार क्या मान लेता हूं, लेट x लेस देन 0 है। अब की बार मैंने मान लिया कि x क्या है, लेस देन 0 है। अगर x लेस देन 0 है तो x का मॉडुलस यानी कि मोड ऑफ x किसके बराबर होना चाहिए, x का मोड। तो मोड x बराबर होना चाहिए किसके, माइनस x के बराबर होना चाहिए। अगर x लेस देन 0 है तो मोड x इक्वल टू माइनस x के बराबर होना चाहिए। यहां से लिख दिया बेटा ये, ठीक है। अच्छा तो ये x का मोड लेस देन, लेकिन मुझे सॉल्व क्या करना है, x का मोड लेस देन a होना चाहिए। x के मोड की वैल्यू किसके बराबर, माइनस x लेस देन a होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि माइनस x लेस देन a होना चाहिए, समझ में आ गया ना। क्योंकि x का मोड माइनस x के बराबर हो गया, लेकिन वो कब, जब x लेस देन 0 होना चाहिए। तो ऐसा आया, ठीक है बेटा। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरफ नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई करता। आपको याद होगा माइनस से मल्टीप्लाई करते क्या होगा कि x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, माइनस पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बीच में क्या चल रहा है, तो x बीच में और का सिंबल चल रहा है, इस चीज का सिंबल चल रहा है, बीच में और का सिंबल चल रहा है। अच्छा एक बात और बता देता हूं मैं तुम्हें, यहाँ मैं छोटी सी गलती कर दी, मैं एक काम करना चाहिए था मुझे यहाँ पर, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखना बेटा ध्यान से, आपने कहा कि x की वैल्यू लेस देन a होनी चाहिए, चलो ठीक है आप ये तो लिख दो, लेकिन साथ में ये एक काम करेंगे कि x लेस देन तो a है, लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों बातों का यूज करना है। 0 यहां पर, a यहां पर।
ये कहता है x की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी कौन सी होगी, ये पूरी वैल्यू x की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ी प्लस इनफिनिटी तक ये हो गया, ठीक है। लेकिन x लेस देन a है, a x a से छोटा क्या हो सकता है, ये पूरा हो सकता है, तो x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर जाएगी, 0 से a के बीच में। तो इसको ऐसे लिखेंगे भाई, x की वैल्यू क्या है 0 और a के बीच में, तो 0 से a के बीच में। लेकिन x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इक्वलिटी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वलिटी नहीं, तो यहाँ इक्वलिटी लेने की जरूरत नहीं है, बीच में क्या आ गया और, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या था माइनस एक्स है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x ग्रेटर देन माइनस ए हो गया, ठीक है। अब x क्या लेस देन 0 है, लेकिन माइनस ए से बड़ा है, तो नंबर लाइन पे दोबारा चेक करो भाई, ये 0 ये माइनस ए ले लेता हूँ, ठीक है। x क्या है लेस देन 0, 0 से छोटा ये होना चाहिए भाई, 0 छोटा माइनस इंफिनिटी, x लेस देन 0, 0 छोटा 0 से माइनस इंफिनिटी, ठीक है। x ग्रेटर देन माइनस ए से बड़ा, तो माइनस ए से बड़ा ये पूरा होना चाहिए। दोनों के बीच का कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन ये तो आ गया, जैसे इसके अंदर आ गया था ये कॉमन रीजन 0 से माइनस ए, तो x इसमें बिलोंग करना चाहिए, x क्या होना चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ चलो, x ग्रेटर देन माइनस ए बट लेस देन इक्वल टू 0, बीच में क्या है और, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस ए से तो बड़ी है बट लेस देन इक्वल टू 0, इसके साथ इक्वलिटी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है, तो यहाँ इक्वलिटी नहीं आएगी, यहाँ इक्वलिटी है तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी लेने की जरूरत नहीं है, बस ये आ गया आपके पास। अब चेक करो दोनों के बीच में और है, तो अब यहाँ पे अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दे तो रिजल्ट क्या आएगा, x की वैल्यू 0 यहाँ डाल देता हूँ, a यहाँ डाल देता हूँ, माइनस a यहाँ डाल देता हूँ। x की वैल्यू क्या बेटा 0 से माइनस a ये पूरा एरिया, ठीक है, और x की वैल्यू 0 से माइनस a ये रहा, सॉरी 0 से प्लस a ये हो गया, 0 से माइनस a ये, दोनों को कंबाइन करते हैं अगर, दोनों का टोटल सॉल्यूशन, क्योंकि और का मतलब क्या होता है यूनियन, दोनों का यूनियन कर देना, तो जैसे ही दोनों का यूनियन करूंगा तो माइनस ए से ए आ जाएगा, इसलिए x ग्रेटर देन माइनस ए होना चाहिए बट लेस देन ए होना चाहिए, तो इससे ये सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो x की वैल्यू माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो इस तरह से मैंने आपको इसका प्रूफ दिया है कि अगर x के मोड की वैल्यू लेस देन ए हो, अगर x के मोड की वैल्यू लेस देन ए हो तो x की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, आपके सामने है x की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करनी चाहिए, पहला फार्मूला कंप्लीट मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है बेटा। अब इससे क्या याद रखना है वो मैं आपको समझाऊंगा। इस रिजल्ट में जो हमने सीखा है, मेन बात पता है क्या याद रखनी, पहला फॉर्मूला क्या कहता है, अगर किसी का मॉडुलस लेस देन a हो, a कोई भी रियल नंबर है, तो x की वैल्यू बिना देखे ये लिख देना a माइनस a से प्लस a के बीच में, सीधी सी बात, इसका सॉल्यूशन ये होगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर x का मोड लेस देन 2 हो, ठीक है, a की जगह मैंने 2 लिख दिया, x का मोड आ गया लेस देन 2 आ गया, तो x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, -2 से लेके +2 के बीच में लाई करेगी, सीधी सी बात, ठीक है। इसके आंसर को a की जगह कौन है 2, तो इन दोनों जगह 2 आ जाएगा, ये दोनों जगह पे 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू -2 से +2 बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा अगर मैं लिख दूं x का मोड लेस देन √2, x का मोड लेस देन √2, तो इसको कंपेयर करो, सीधे से कंपेयर करो इस फार्मूले से, a की जगह √2 है तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -√2 से तो बड़ा बट लेस देन √2 आनी चाहिए, ये रिजल्ट याद रखो। तो इस तरह से पहला फार्मूला मैं कंप्लीट कर चुका हूं, हेंस द रिजल्ट। अब आगे चलते हैं बेटा। अब पहले फार्मूले में एक खास बात और है बेटा, चलो बाद में डिस्कस करूंगा। अभी दूसरे फार्मूले की तरफ अगर ध्यान दे तो x का मोड की वैल्यू ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन था, x का मोड लेस देन है, यहाँ पे x का मोड ग्रेटर देन a होना चाहिए। अगर x का मोड ग्रेटर देन a है तो क्या करना चाहिए, हमें देखना पड़ेगा, x का मोड अगर क्या हो ग्रेटर देन a हो तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी। x का मोड ग्रेटर देन a हो, x का मोड क्या हो ग्रेटर देन a हो, तो सेकंड फार्मूला, ये मैं इसका प्रूफ नहीं दूंगा, अगर आप चाहें तो जैसे दे सकता हूं, अपने आप करके देखेंगे तो हो जाएगा बेटा, प्रूफ तो कोई पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं क्या है। इस x का मोड ग्रेटर देन a हो तो वो रिजल्ट कैसे आएगा, x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a हो, क्या होना चाहिए, ठीक है, ये चेक करना चाह रहा हूं। मुझे पता है x का मैं मान लेता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार मान लेता हूं x लेस देन 0। आप जानते हो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x के मोड की वैल्यू किसके बराबर आएगी, प्लस x। अभी थोड़ी देर पहले तो समझाया था, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x का मोड क्या आएगा, प्लस x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर
x का मोड ग्रेटर देन a, दैट इज गिवन। ये समझो, ये बात गिवन है आपको। हमने मान लिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का मोड प्लस x होना चाहिए, तो इसकी जगह प्लस x डाल दो, ग्रेटर देन a। तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन a होनी चाहिए, और याद क्या देखा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो x की वैल्यू 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ी, और x क्या ग्रेटर देन a। तो इन दोनों का बेटा इन दोनों में है ना, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है, जो इन दोनों में कॉमन रिजल्ट है वही आंसर आता है। ये कहता है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये कहता है x ग्रेटर देन a आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर 0 कहाँ पर है, 0 ये रहा, a ये रहा, x की वैल्यू क्या 0 के बराबर या 0 से बड़ी, तो ये होनी चाहिए प्लस इनफिनिटी, और x क्या है ग्रेटर देन a। अब a से बड़ा कहाँ पर है, ये हो गया प्लस a। तो दोनों में कॉमन रीजन क्या है बेटा, यही होना चाहिए दोनों में कॉमन रीजन। यहाँ कहता है x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 0 से बराबर 0 से बड़ी, ये प्लस इनफिनिटी तक। लेकिन x ग्रेटर देन a क्या है, x ग्रेटर देन a ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है, a से लेके प्लस इनफिनिटी, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन a होना चाहिए, x ग्रेटर देन a से लेके प्लस इनफिनिटी मतलब a से बड़ा, ठीक है। तो a से लेके प्लस इनफिनिटी हो गया। लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, इसलिए इक्वलिटी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया, बीच में चलेगा और का सिंबल, यहाँ क्या चलेगा बेटा, और का सिंबल चलेगा, ऐसा लिख दिया। अगर x लेस देन 0 हो तो x के मोड की वैल्यू किसके बराबर होती है, आप जानते हो माइनस x के बराबर होती है, x के मोड की वैल्यू माइनस x के बराबर होनी चाहिए। अगर x लेस देन 0 हो तो x के मोड की वैल्यू माइनस x के बराबर होती है। अब मोड x ग्रेटर देन a दोबारा लेके चलता हूं, मोड x ग्रेटर देन a लेके चलता हूं, ठीक है। मोड x का लेके चलता हूं, ग्रेटर देन a लेके चलता हूं। लेकिन x का जो मोड है वो किसके बराबर आ गया बेटा, x अगर लेस देन 0 तो x का मोड किसके बराबर हो गया, माइनस x। उसकी जगह माइनस x लिख दो, माइनस x ग्रेटर देन a, ठीक है। लेकिन हमें x की वैल्यू दिखानी है, माइनस x ग्रेटर देन a है, माइनस x ग्रेटर देन a आ गया है, लेकिन मुझे प्लस का x बनाना है। तो बेटा प्लस x निकालने के लिए क्या करूं, दोनों तरफ माइनस 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई x लेस देन माइनस a। आप जानते हो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा, साइन बदल जाएगा बेटा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, साइन बदल जाएगा, x लेस देन माइनस a हो जाएगा, ठीक है जी। बीच में और चलता ही रहा हमारे पास। अब जो ये रिजल्ट आया और एक ये जो रिजल्ट आया, इन दोनों में इंटरसेक्शन निकाल लो। इन दोनों में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। वो देखते हैं क्या है, ये 0 ये माइनस a, x लेस देन 0 ये होना चाहिए 0 से माइनस इनफिनिटी, और x लेस देन माइनस a ये होना चाहिए माइनस a से माइनस इनफिनिटी, ठीक है। दोनों में कॉमन रीजन ये हो गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, x लेस देन माइनस a आना चाहिए, ठीक है जी। बीच में क्या आ गया, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू या तो a से बड़ी आनी चाहिए या फिर x लेस देन माइनस आना चाहिए, ये प्रूव करना था। दैट इज द फार्मूला नंबर सेकंड, दैट इज द फार्मूला नंबर सेकंड। ध्यान रखना, मैं क्या कर रहा हूं, जब x ग्रेटर देन a आया यहां पर और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों में जो कॉमन रिजल्ट होता है वो लेते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दिया एक्चुअली नंबर लाइन पर। x की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ी, 0 से प्लस इनफिनिटी हो गया, x ग्रेटर देन a से बड़ा, a से प्लस इनफिनिटी हो गया, दोनों में कॉमन क्या है, a से बड़ा, ये सर्कल दोनों में कॉमन है ना, तो a से x मिलकर होनी चाहिए, a से बड़ी, a से प्लस इनफिनिटी, तो इसलिए x ग्रेटर देन a इसलिए आया। ऐसा ही काम हमने यहां पर भी किया, या मोड x की वैल्यू माइनस x डाली, ग्रेटर देन a आया, लेकिन बेटा x माइनस x नहीं चाहिए, मुझे प्लस x चाहिए। दोनों तरफ माइनस 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते ही ये प्लस x बन जाएगा और ये माइनस a बन जाएगा, x लेस देन माइनस a हो जाएगा, साइन बदलेगा बेटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते। अब x लेस देन 0, 0 से छोटा, 0 से लेके माइनस इनफिनिटी, x लेस देन माइनस a से लेके माइनस इनफिनिटी, दोनों में कॉमन रीजन माइनस a से माइनस इनफिनिटी आ गया, तो x लेस देन माइनस a होना चाहिए, माइनस a से छोटा। बीच में और लगाना चाहो तो और लगा सकते हो, यूनिट लगाने की कोई जरूरत नहीं। दैट इज द फार्मूला नंबर सेकंड। ये कौन सा फार्मूला नंबर सेकंड। तो इससे पता चला कि अगर x के मोड की वैल्यू ग्रेटर देन a हो तो x ग्रेटर देन a होना चाहिए या फिर x लेस देन माइनस a होना चाहिए। बस बेटा मेरे हिसाब से दूसरा फार्मूला कंप्लीट है, इसकी थ्योरी मैं आपको समझा चुका हूं, अब आगे देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, इसकी जो फार्मूला नंबर सेकंड अगर की बात करें, अगर लेस देन a हो, सॉरी ग्रेटर देन, अगर ये ग्रेटर देन a हो
तो ये कहता है एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए या फिर एक्स लेस देन माइनस ए होना चाहिए। याद करो फार्मूला भाई, और का मतलब यूनियन होता है। इसके सेकंड फार्मूले में बीच में यू और ही आएगा, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ और कर लिख दिया तो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। एक क्या है, एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, एक कोई क्या है, एक एनी पॉजिटिव रियल नंबर है। चलो एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं x का मोड ग्रेटर देन 3। एक से क्या लिख दिया 3 कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, सीधा लिख दिया करो x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए या फिर x लेस देन -3 होना चाहिए। दैट इज द सॉल्यूशन, खत्म भाई, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, दो फार्मूले हैं, खत्म। अब बात करते हैं, मेन बात करते हैं एक्सरसाइज पे जाते हैं 6.2 एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर यहां पर इक्वलिटी आ गई, अगर यहां पर इक्वलिटी आ गई तो इधर भी इक्वल का निशान आ जाएगा 100% श्योर। छोटा सा डिफरेंस है, अगर यहां इक्वलिटी नहीं है तो यहां इक्वलिटी हटा दो, लेकिन अगर यहां इक्वलिटी है तो यहां इक्वलिटी आनी चाहिए। लेकिन अगर यहां इक्वलिटी, अगर यहां भी इक्वलिटी है तो यहां पर भी इक्वलिटी आ जानी चाहिए, बीच में और ही आएगा। अगर यहां से इक्वलिटी हटा दें तो इधर भी इक्वलिटी नहीं आएगी, ठीक है। और अगर इक्वलिटी लगा दे तो सब जगह इक्वलिटी आनी चाहिए, बीच में और